Good morning, students. Today we will continue same chapter, chapter 10. Take 3. Shallow dishes of the same kind A, B and C. Pour an equal amount of water in all. Keep dish A under a fan, dish B in the sun and dish C in the room away from the फैन एंड हीट। बेटा ये हमने क्या किया है, 3 प्लेट्स लिए हैं और उनको हमने नंबर दे दिया है ए, बी एंड सी। उन तीनों में हमने इक्वल अमाउंट यानी एक जैसे अमाउंट का वाटर डाला है, तीनों प्लेट में वाटर डाला है। उसके बाद क्या किया है कि डिश ए जो है यानी प्लेट ए है उसको हमने कहाँ रखा, फ़ैन के नीचे, बी को सनलाइट में एंड डिश सी को हमने कहाँ रखा, रूम में, और जो वहाँ यानी हमने फ़ैन और सन हीट से दूर रखा एक रूम में। अब क्या करते हैं, चेक आफ्टर 2 hours इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द डिश इज़ द सेम एज बिफोर। फिर हम 2 घंटे बाद उसको चेक करते हैं, जितना वाटर हमने डाला था क्या सब में उतना ही वाटर है, यानी 2 घंटे पहले जितना था क्या उतना ही। अब हम चेक करते हैं। डिश ए केप्ट अंडर अ फैन, जो हमने फ़ैन के अंदर रखा था उसमें भी बेटा वाटर का अमाउंट कम हो गया। डिश बी केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट, जो हमने सनलाइट में रखा था उसमें भी वाटर का अमाउंट कम हो गया। और डिश सी केप्ट इन द रूम, जो हमने रूम में रखा था उसमें एज इट इज़ सेम अमाउंट था। विच डिश हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, अब किस डिश में यानी ए बी सी में किस डिश में सबसे कम अमाउंट वाटर का था, तो आपका किस में, बी में, क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट में था। वाई इज सी वाटर साल्टी, एवरीवेयर द सॉइल हैज़ साल्ट इन इट। आपको पता है धरती में हर जगह नमक होता है। व्हेन रेन वाटर फ्लो फ्रॉम द लैंड, जब रेन वाटर लैंड पर बहता है, द साल्ट मिक्स विद वाटर, और नमक पानी में मिक्स हो जाता है। द स्ट्रीम टेक्स दिस साल्ट टू द रिवर, और धाराएं बह के इस साल्ट को कहाँ ले जाती हैं, नदी में। एज द रिवर फ्लो इनटू द सी, और फिर नदी कहाँ जाके मिल जाती है, समुद्र में। दे कीप एडिंग साल्ट टू द सी वाटर, और फाइनली क्या हो जाता है, सी वाटर में साल्ट ऐड हो जाता है। वाटर साइकिल, हीट फ्रॉम द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर, जो बेटा सनलाइट की हीट से पानी किस में चेंज होता है, भाप बन के भाप में चेंज होता है यानी वाटर वेपर में। विंड चेंज वाटर इनटू वेपर फास्टर, और जो हवा होती है वाटर को वेपर में जल्दी ही कन्वर्ट करती है। वाटर फ्रॉम द सी, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड चेंजेस इन वाटर वेपर ऑल द टाइम, और आपको पता है जो सी, रिवर, लेक, पॉन्ड का वाटर हमेशा हीट से वाटर वेपर में चेंज होता रहता है। द वाटर वेपर मिक्सेस विद द एयर एंड राइजेस अपवर्ड, और वाटर वेपर पानी में मिलकर, एयर में मिलकर हमेशा ऊपर की साइड जाता है। व्हेन वाटर वेपर रीचेस अ सर्टन हाइट इट कूल एंड चेंजेस इनटू टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, और छोटी छोटी बूंदों में चेंज हो जाता है। दीज टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम क्लाउड्स, व्हेन दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फ्यूजी दे बिकम लार्ज वाटर ड्रॉप्स एंड हैवी एंड फॉल टूवर्ड द ग्राउंड इन रेन। आपको पता है जब वाटर ड्रॉपलेट हैवी हो जाती है यानी भारी हो जाती है तो बारिश के रूप में ज़मीन पर वापस आ जाता है। दिस इज़ अ कंटिन्यूस नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल, और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। इफ़ द वेदर इज़ वेरी कोल्ड द ड्रॉप चेंज इनटू स्नो फ्लेक्स। इफ़ द वेदर इज़ वेरी कोल्ड द ड्रॉप चेंज इनटू स्नो फ्लेक्स। बेटा जब मौसम ठंडा होता है तो जो ड्रॉप्स यानी बूंद होती है वो किसमें, बर्फ़ के छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। दिस कॉजेज स्नोफॉल्स, जिसके कारण क्या होता है, स्नोफॉल्स यानी बर्फबारी।
व्हेन इट रेन और स्नो, जब बारिश या स्नो हो, द वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड सी गेट अ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर। जब या तो बर्फ़बारी होती है या बारिश, दोनों ही कंडीशन में जो हमारे वेल्स होते हैं, पॉन्ड, लेक्स, रिवर एंड सी, गेट अ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर। तो इनसे हमें क्या मिलता है? फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर। वाटर वेपर फॉर्म्स ऑल द टाइम्स इवन व्हेन द वेदर बिकम वेरी कोल्ड। बेटा वाटर वेपर हर समय होता है, पानी यानी जो हमारा वाटर है, वाटर वेपर में हर समय प्रोसेस चलता रहता है वाटर वेपर का। जब हमारा वेदर यानी मौसम ठंडा होता है तब भी ये प्रोसेस होता है। Several places in India face severe water shortage during the summer months. Many people collect rainwater in underground tanks and use it. This is called rainwater harvesting. बेटा पता है समर सीजन में इंडिया के कई प्लेसेस में वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, यानी पानी की कमी हो जाती है। तो काफ़ी लोग उस रेन वाटर को अंडरग्राउंड टैंक्स बना के कलेक्ट करते हैं और बाद में उसको यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इसे क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रिमेंबर रेन वाटर इज प्योर वाटर। जो रेन वाटर होता है वो एकदम शुद्ध पानी होता है। इट कैन बी कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड यूज फॉर मैनी हाउस होल्ड पर्पस। और हम इस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और घर के कामों में यूज़ कर सकते हैं।